तो आज आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है कि यार सुपर बाइक लेने के बाद क्या कुछ खर्चे रहते हैं, फ्यूल कॉस्ट कितनी लगती है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आने वाली, कंप्लीट बाइंग गाइड मिलने वाली है। तो आपने भी अगर कौन सी भी सुपर बाइक लेने का सपना देखा है तो यार आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मिनिमम डाउन पेमेंट ही 2 लाख रुपए, मतलब अगर आपको इस बाइक को बुक भी करना है तो 2 लाख रुपए आपको पे करना ही पड़ेंगे। मेनली अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने भी मेरे भाई लोग ईएमआई पे लेने का प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ ईएमआई आने वाली है, तो बचे हुए 7 लाख रुपए से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 3 साल के लिए कैलकुलेट करें तो आपकी ईएमआई आने वाली है अराउंड 23,000 रुपए। 70 से 75,000 रुपीज की आपको पर ईयर इसकी फ्यूल कॉस्ट लगने वाली है। इतना ही नहीं गाइस, सुपर बाइक को मेंटेन करना इतना भी आसान नहीं है। मेन खर्चे तो मैंने आपको बताए नहीं है, वो हो जाते हैं इसकी टायर सेट एज वेल एज ब्रेक पैड कॉस्ट। बट फिर भी जहां तक कि मंथली इनकम की बात करें ना भाई, मिनिमम। तो दोस्तों फ्रेम में आज हमारे साथ है ऑल न्यू ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आर और आज इसकी प्रॉपर बाइंग गाइड आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपने भी सुपर बाइक लेने का सपना देखा है तो कितनी मंथली इनकम आपको चाहिए। लास्ट मैंने Z900 पर बाइंग गाइड बनाई थी, उस पर आप सबका इतना प्यार मिला था तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आर पर भी बनाई जाए। तो आज आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है कि यार सुपर बाइक लेने के बाद क्या कुछ खर्चे रहते हैं, फ्यूल कॉस्ट कितनी लगती है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आने वाली, कंप्लीट बाइंग गाइड मिलने वाली है। तो आपने भी अगर कौन सी भी सुपर बाइक लेने का सपना देखा है तो यार आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वैसे ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आर का एक अलग फैन बेस इंडियन मार्केट में, और अगर ये आपकी ड्रीम है तो ये कमेंट करके भी जरूर जाना। तो ज्यादा टाइम यहाँ वेस्ट करते नहीं, आज की बाइंग गाइड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले हमें बाइक की प्राइसिंग पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आर की एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो वो है 10,17,000 रुपीज। अलग अलग वेरिएंट्स के लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ते हैं। एक RS वेरिएंट भी आता है जिसमें आपको अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए ज्यादा पे करना पड़ते हैं। बाकी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो हो जाती है 12 लाख रुपए। अब आप अगर ट्रायम्फ के शोरूम घुसे हो इस बाइक को बुक करने के लिए तो डाउन पेमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का डाउट रहता है। तो गाइज मिनिमम डाउन पेमेंट ही 2 लाख रुपए, मतलब अगर आपको इस बाइक को बुक भी करना है तो 2 लाख रुपए आपको पे करना ही पड़ेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर रहने वाला है प्राइसिंग एंड डाउन पेमेंट का। मेनली अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने भी मेरे भाई लोग ईएमआई पे लेने का प्लान कर रहे हैं, क्या कुछ ईएमआई आने वाली है। वैसे तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि यार आप कौन सी सुपर बाइक लेने का प्लान कर रहे हो कैश में लो, बिकॉज बाइक लेने के बाद भी और भी बहुत ज्यादा खर्चे रहते हैं। बट मेनली आप में से कोई भी ईएमआई पे लेने का प्लान कर रहा है, इनफैक्ट मतलब सोचो 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके 10 लाख रुपए का आप अगर लोन लेते हो तो यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो आपको 12.5% लगने वाला है, और वो भी आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका पहले का लोन का रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको कम पे भी मिल सकता है, बट हमने जो शोरूम से पूछ के पता करा वो है 12.5%। और अब अज्यूम करते हैं आपने सिर्फ 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दिया, 10 लाख रुपए का 5 साल के लिए लोन लिया, तो आपकी मंथली ईएमआई आने वाली है अराउंड 22,500 रुपए। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार आपको 3 साल में ही पूरा ये लोन चुकाना है तो आपकी मंथली ईएमआई सीधे 33,000 रुपीज हो जाएगी। ईएमआई कैलकुलेटर में आपको मैं बता रहा हूँ, आपको वैसे ये साइड में आपको शो भी हो रहा होगा, बट एक बार मैं और कैलकुलेट यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे देते हो, 2 लाख के साथ 5 लाख रुपए, तो बचे हुए 7 लाख रुपए से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 3 साल के लिए कैलकुलेट करें तो आपकी ईएमआई आने वाली है अराउंड 23,000 रुपए, और 5 साल के लिए भाई कैलकुलेट करें तो आपकी मोटा मोटा 15,000 रुपये ईएमआई आने वाली है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि यार सुपर बाइक को 5 साल के लोन पे मत लो, बहुत लंबा टेन्योर हो जाता है। बिकॉज 3 साल सही रहता है, ज़्यादा डाउन पेमेंट दे दो, आपकी पहले डाउन पेमेंट इकट्ठा कर लो फिर इंटरेस्ट पे लो, बिकॉज यार बहुत ज्यादा खर्चे रहते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा आ जाता है इस बाइक की फ्यूल कॉस्ट। उसके पहले आपको माइलेज जानना जरूरी है। वैसे इस बाइक से बहुत सारे ओनर्स अलग अलग माइलेज निकालते हैं, बट जिस ओनर की ये बाइक है उन्हें आराम से 18 का माइलेज ओवरऑल मिल रहा है सिटी एज वेल एज हाईवे राइड्स पे। और 1000 किलोमीटर आपकी अगर मंथली रनिंग से हम कैलकुलेट करें 18 के माइलेज से तो अराउंड 55 लीटर्स आपको पेट्रोल लगने वाला है, जिसकी फ्यूल कॉस्ट हो जाती है 6 से 6,500 रुपए। और ईयरली बात करें तो अराउंड 72,000 रुपीज आपको फ्यूल कॉस्ट लगने वाली है। मतलब एक्सपेक्ट आप कर लो 70 से 75,000 रुपीज की आपको पर ईयर इसकी फ्यूल कॉस्ट लगने वाली है। अब दूसरे खर्चे की बात करते हैं। अब दूसरा जो खर्चा है ना भाई, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, जो कि इसकी एसेसरीज। अब भाई इसमें बहुत सारी एसेसरीज लगी है। अब ट्रायम्फ में आपको अगर स्ट्रीट ट्रिपल आर में फुल सिस्टम लगाना है तो 2-2.5 लाख का पूरा लगता है, बिकॉज हेडर्स के साथ कंप्लीट चेंज होता है। बट उसको हम हटा देते हैं, बेसिक एसेसरीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पर काउल लगा हुआ है, 1.5 लाख की क्या क्या एसेसरीज लगी हुई है। काउल लगा हुआ है यहाँ पर रियर सीट पे, साथ ही में पीछे आपको मैं दिखाऊं स्पाउल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जिस पर आपका पैडॉक यहाँ पर लग जाता है। फ्रंट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा ओरिजिनल ट्रायम्फ की तरफ से आने वाले आपको यहाँ पर फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं। आगे फोक प्रोटेक्टर आप देख सकते हो, रेडिएटर ग्रिल यहाँ पर लगी हुई है। तो ये सारी नीडेड चीज़ें हैं, मतलब आप नहीं चाहते हुए भी आपको ये बाइक लेने के बाद लगाना पड़ेगी। तो ये 1.5 लाख रुपए की जो एसेसरीज है आपको बाइक लेते से इसमें खर्चा इतना करना पड़ेगा। फ्यूल कॉस्ट मैंने आपको बता दी, एसेसरीज की कॉस्ट बता दी, बाइक तो आप ईएमआई पे ले लोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और खर्चा आने वाला है इस बाइक की सर्विस कॉस्ट। और इसमें एक सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि एज कम्पेयर टू अदर सुपर बाइक ब्रांड्स लाइक कावासाकी तो भाई आपसे भर भर के पैसे लेती है, उस हिसाब से ट्रायम्फ की सर्विस काफी पॉकेट फ्रेंडली है। एक तो यार देखो ड्यूरेशन काफी ज्यादा है, कावासाकी
की आपको साल में 2 सर्विस कराना पड़ती है। इसकी आपकी जो 1000 या 1 मंथ पे होगी उसको तो हम हटा देते हैं। बाकी आपकी जितनी भी सर्विसेज होने वाली है ना वो 1 ईयर या 10,000 किलोमीटर्स पे होने वाली है, जिसकी आपकी अराउंड 7,500 रुपये सर्विस कॉस्ट आएगी। वहीं अगर आप कावासाकी की देखते हो तो 12 से 15,000 रुपये चली जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सर्विस कॉस्ट कम रहने वाली है। तो आपकी साल की हम एक सर्विस देखें तो सिर्फ 7,500 रुपये हो जाती है। बाकी एक और चीज़ आने वाली है आपकी 1 साल के बाद, वो है इंश्योरेंस रिन्यूएबल कॉस्ट। अब 1 साल का आप जब भी भरते हो इंश्योरेंस, जीरो डेप देते हो, साथ में 4 साल का एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी देते हो, उसे तो आपको रिन्यू नहीं कराना पड़ता। बट जो नेक्स्ट ईयर है आपको जीरो डेप्ट इसका कराना पड़ेगा और उसकी भाई 35,000 रुपीज़ आपको उसके लिए पे करना पड़ेंगे। तो ये एक आपका मोटा खर्चा रहने वाला है। इतना ही नहीं गाइस, सुपर बाइक को मेंटेन करना इतना भी आसान नहीं है। मेन खर्चे तो मैंने आपको बताए नहीं है, वो हो जाते हैं इसकी टायर सेट एज वेल एज ब्रेक पैड कॉस्ट। अब टायर भाई इसमें पिरेली के है। अब अच्छा टायर सेट लगवाने जा रहे हो 35 से 40,000 रुपये का टायर सेट लगता है और वो 5 से 6,000 किलोमीटर पे ही खत्म हो जाता है। मतलब आप चाहो तो इस टायर को और 5-6,000 किलोमीटर चला सकते हो, बट इतनी महंगी बाइक ले रहे हो तो आप आपकी लाइफ के साथ रिस्क नहीं लोगे। तो 30 से 35,000 रुपये का आपका टायर सेट आने वाला है। साथ ही में आपके ब्रेक पैड भी 1 साल में चेंज हो जाते हैं, उसकी भी कॉस्टिंग अराउंड 15,000 रुपये आने वाली है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो हर साल आपका टायर सेट और ब्रेक पैड मिला के 50,000 रुपये का ये भी खर्चा रहने वाला है। अब मैंने बेसिक तो आपको सारे खर्चे बता दिए, इसे कैलकुलेट करके भी आपको बताने वाला हूँ। बाकी अब एक बार बाइक के लुक्स चेकआउट करो, बिकॉज यार इस बाइक की हम बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज वर्ल्ड का मोस्ट रिफाइंड एंड पावरफुल 3 सिलेंडर इंजन इसमें आपको मिलता है। एक बार साउंड भी सुनाकर दिखा देता हूँ। नेक्स्ट लेवल इसका एग्जॉस्ट थंप है। तो गाइस ओवरऑल तो हमने बहुत सारी बातें कर दी, ओवरऑल मैंने आपको सारी डिटेल शेयर कर दी, बट मेनली आप इसी पार्ट के लिए वेट कर रहे होंगे कि यार इस बाइक को लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी चाहिए। तो पहले तो हम सारे खर्चों को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका आ जाता है वो है फ्यूल कॉस्ट, जो कि मैंने आपको बताया अराउंड 75,000 रुपीज़ ईयरली लगने वाली है। आपकी एक सर्विस, पहले साल तो 2 रहती है, फिर भी मैं एक ही सर्विस की कैलकुलेट कर रहा हूँ 7,500 रुपये। साथ ही में आपके रहने वाले हैं टायर सेट एंड ब्रेक पैड्स चेंज, उसका खर्चा आपके साल के एंड में आएगा 50,000 रुपये का, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। और साथ ही में आपके हो जाते हैं एक और सबसे बड़ा खर्चा, वो है EMI कॉस्ट। कैश पे लेते हो तो आपका वो पूरा पार्ट हट ही जाएगा, बट मिनिमम में एक EMI कैलकुलेट करूँ तो हो जाती है 20,000 रुपये महीना, जो कि आपकी ईयरली हो जाएगी 2,40,000 रुपीज़। और साथ ही में इसमें आपको जो इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ेगा उसकी कॉस्ट हो जाती है अराउंड 35,000 रुपीज़। और सबको हम कैलकुलेट करें तो अराउंड 4 लाख रुपये आपको इसका ईयरली खर्चा आने वाला है। और उससे अगर हम 12 से डिवाइड कर ले तो भाई मोटा मोटा 35,000 रुपीज़ आ रहा है, 34 से 35,000 रुपीज़। अब ये मैंने EMI भी कम जोड़ी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने कम कैलकुलेट करी है, बट फिर भी जहाँ तक कि मंथली इनकम की बात करें ना भाई, मिनिमम 1 से सवा लाख रुपए आपकी मंथली इनकम होना चाहिए। और ये भी कब, अगर आप अकेले हो, आपके बीवी बच्चे हैं, मतलब कहने का मतलब ये आप फैमिली मैन हो, पहले से कुछ दूसरे एक्सपेंसेस चल रहे हैं, आपके और भी खर्चे, तो मिनिमम आपकी इनकम होना चाहिए 1.5 लाख रुपए इस बाइक को लेने के लिए। बाकी आई होप आपको ये बाइंग गाइड वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कुछ भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करा है तो भाई जाके कर लेना। वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।